अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल भरम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे इस रमशा के साथ साथ अर्जुमन बेगम भी सालार और सज्जल की शादी के खिलाफ हैं, मगर ये रमशा से तो 10 हाथ आगे हैं, चाले चलने में और किसी को महसूस ना करवाने में भी। रमशा को भी वो अपने साथ मिलाना चाहती हैं और उसे यही लालच दी कि तुम्हें सालार मिलेगा। अब सज्जल और सालार की मंगनी की तैयारियां जोरों शोर पे होती हैं, तो सालार के कहने पर तैमूर पाशा अपनी बीवी को मनाते हैं, तो अर्जुमन बेगम भी गिला करती हैं। सच तो ये है कि तुम आज तक अपने आप को मेहरुनिसा से अलग कर ही नहीं पाए और मैं तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सकी। ये सुनकर तैमूर पाशा अपनी बीवी के पास आकर बैठते हैं, उसे एतमाद में लेते हैं। मेरे दिल और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जितनी अहमियत है वो मेरी जिंदगी में मेरी आखिरी सांसों तक चलेगी। जबकि दूसरी जानिब ये ताबिश अपनी बीवी अलीजे की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, उसे कंप्रोमाइज करता हुआ भी नहीं देख सकता। उसके लिए गिफ्ट तो ला देता है, मगर नौकरी तो उसके पास है नहीं। अब ग्रोसरी करने के भी उसके पास कोई पैसे नहीं बचे, सिर्फ आखिरी 10,000 ही बचे हैं। यही परेशानी अपनी वालदा को बता रहा था, तो अलीजे कमरे में खड़ी ये सब कुछ सुन लेती हैं। ये सुनकर वो भी परेशान हुई ताबिश के लिए, उसकी इस मजबूरी के लिए। अर्जुमन बेगम जो सालार और सज्जल के इसी मंगनी के सिलसिले में सज्जल के घर जाती हैं ताकि ये इवेंट को प्लान किया जा सके। अब वो सज्जल को बताती हैं कि बहुत बड़ा इवेंट है, इसके लिए इंतजामात भी ऐसे ही देखने हैं। तो सज्जल इस बात को एक्सेप्ट करती है, मानती है। मुझे मालूम है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, कोई मामूली इवेंट नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं जिस घर में रहती हूँ मेरी खुशियों का आगाज इसी घर से ही हो। ये सुनकर अर्जुमन बेगम तो हक्की बक्की रह जाती हैं। उनकी अना को तो ये हरगिज कबूल नहीं, उन्हें ये सज्जल कबूल नहीं, तो ये घर जहाँ पर इज्जत इनका स्टेटस मिट्टी में मिल जाएगा, लोग क्या बात करेंगे। अब इसी मामले को लेकर अर्जुमन बेगम और सज्जल के बीच में क्लैशेस आएंगे और सालार को जब ये बात मालूम होगी तैमूर पाशा को भी, वो सज्जल के इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। सालार तो क्योंकि वैसे भी बदल ही चुका है और यूं अर्जुमन बेगम को भी उन्हीं की माननी पड़ेगी, क्योंकि वो तो यही जाहिर कर रही हैं कि उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। वहाँ पर अलीजे जो सब कुछ सुन चुकी थी आज ग्रोसरी करके घर के लिए आती हैं। ताबिश नौकरी के लिए इंटरव्यूज देने गया था मारे मारे ढूंढने के लिए, घर वापस आया तो ये सब कुछ देखता है। ये सब देखकर उसका दिल बहुत दुखता है। मैं इतना बेबस नहीं हूँ तुम्हारे पैसों पे डिपेंडेंट हो जाऊं। आज तो अलीजे तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। यूं ताबिश उससे नाराज होकर चला गया, तो वो ताबिश को समझाती है, ताबिश ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया, मगर ताबिश ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। और वहाँ पर ये रमशा जो कि सज्जल का आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली और ना ही सालार का, वो तो अपने घर आना जाना वैसे ही रखती हैं जैसे पहले रखती थी। आज भी वो घर आई तो सज्जल का दुपट्टा देखती हैं, वो दुपट्टा जो उसने मंगनी पर पहनना है, तो इस दुपट्टे को वो उड़ाती है और खुद को देखती है, ये दुपट्टा मुझ पर कितना सूट कर रहा है, वैसे जैसे सालार मेरे साथ सूट करता है, मेरे साथ जचता है। सज्जल तो ये देखकर और सुनकर परेशान हो जाती हैं। रमशा तुम करना क्या चाहती हो? तो ये रमशा बिल आखिर अपनी प्लानिंग बता ही देती है। भले तुम्हारी सालार के साथ मंगनी हो जाए, लेकिन सालार की शादी तो सिर्फ और सिर्फ मुझे से ही होगी। और उसी वक्त उसका दुपट्टा फेंक देती है। शुक्र है अब की बार काट फाट नहीं की, क्योंकि ये रमशा हमेशा से यही कुछ तो करती आई है, बस यही सोचकर, क्योंकि इसे उम्मीद है कि सालार और सज्जल को ये जुदा करवा ही देगी। और अब की बार तो उसका साथ ये अर्जुमन बेगम भी दे रही है, या यूं कहें दोनों एक दूसरे का साथ दे रही हैं, तो कुछ गलत ना होगा। मगर सज्जल तो रमशा का ये रूप देखकर रोती ही रह गई कि कल भी ये मेरे साथ ऐसे ही करती आई, मेरी चीजों पर मेरी खुशियों पर अपना हक ही जतलाती थी, और आज जब मेरी शादी हो रही है तो मेरे होने वाले शोहर पे ये अपना हक जता रही है। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या रमशा और अर्जुमन बेगम जीत पाएंगी, या अब की बार इन दोनों के माजी के करतूत सामने आएंगे? जिस तरह से अहमद ने किडनैप किया था और इस रमशा का अफेयर इस अहमद के साथ, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।